वाकई में क्या लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं? क्योंकि इस तरह के फोरम्स हमें देश में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिख जाते हैं, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस्लाम के जानकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक्स मुस्लिम साहिल हैं और अध्यक्ष AIIA के मौलाना साजिद रशीदी साहब भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साहिल, क्योंकि आप खुद एक एक्स मुस्लिम हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको वाकई में लगता है या फिर एक प्रोपेगेंडा है कि अब नई पीढ़ी जो है इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रही है, जैसे कि आप? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। और अगर आप प्यू रिसर्च जिस सर्वे का आप हवाला दे रहे हैं, अगर आप देखें तो 2017 की सर्वे की रिपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट है। उसमें 23% मुस्लिम जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। 23% रेट, आप सोचिए हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? जब एक इंसान खुद मुताला करता है कुरान का, हदीसों का, इस्लाम के कॉन्सेप्ट का, इसके अंदर जो कट्टरता है उसको जब देखता है, उसके दिलों में सवाल आता है, उसके जहनों में सवाल आता है और उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, उसको ऐसा नज़र आने लगता है कि इसमें इंसानियत नहीं है, तो फिर लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। और उसी में से मैं हूँ और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग सामने आके इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनके घर वाले उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके मोहल्ले वाले उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इसलिए कई सारे लोग इस्लाम छोड़ने के बावजूद सामने खुल के आके बोल नहीं पाते हैं। जी, क्या वाकई में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं या एक प्रोपेगेंडा के तहत ये चीज़ फैलाई जा रही है? एक्स मुस्लिम नाम के जितने लोग हैं ये टोटल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि जो शख्स मुसलमान रहा हो और वो इस्लाम से अपना नाता तोड़ ले और वो ख़ुद ये बयान कर रहा है कि ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं ईसाई हूँ, ना मैं यहूदी हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, तो हमारे यहाँ उसको नास्तिक कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि इन्हें धंधा करना है, टीवी चैनल पर प्रोपेगेंडा का शिकार करना है लोगों को और लोगों के दरमियान नफ़रत फैलाना है, इसलिए वो अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगाते हैं। इसलिए कि एक्स मुस्लिम नहीं लगाएंगे तो फिर कोई इन्हें पूछेगा नहीं। जैसे और नास्तिक घूम रहे हैं ऐसे ये भी एक घूमते रहेंगे, लेकिन प्रोपेगेंडा के तहत ये अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे पसंदीदा दीन अल्लाह के नज़दीक अगर कोई है तो वो इस्लाम है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर कोई मानता है तो ऐसा नहीं कि अल्लाह की इज़्ज़त में कोई बढ़ोतरी आ जाती है, या अल्लाह को कोई नहीं मानता है तो ऐसा नहीं कि अल्लाह की इज़्ज़त में कोई कमी आ जाती है। ना वो छोटा होगा ना वो बड़ा होगा, पूरी दुनिया मान ले तब भी जो उसकी शान है वो वैसे ही रहेगा, और पूरी दुनिया में कोई भी ना माने तब भी उसकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया में अब तक बहुत सारे प्रोपेगेंडा किए गए इस्लाम के ख़िलाफ़ और आए दिन करते हैं लोग, और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस्लाम को ज़र्रा बराबर भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंसान का फ़ैसला है कि वो चाहे तो एक अच्छे दीन, एक पाकीज़ा दीन इस्लाम को कबूल कर ले, इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, और चाहे तो इस्लाम को ना माने। ये इंसान के इख्तियार में है, इंसान को ये फ़ैसला दिया गया है। अगर कोई मानता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेहतरीन जज़ा अता फरमाता है, नहीं मानता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए भी बेहतरीन बदला रखा है। अब वो बेहतरीन उसके हक़ में कैसा होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसे दिखाएगा। अब तक दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे आए जो कुरान के मुनकिर हुए, हदीस के मुनकिर हुए, जिन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, जिन्होंने अपने नबी होने का ऐलान किया, लेकिन इससे इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हज़ारों किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए लेकिन इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो भी शख्स ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ इस्लाम को पढ़ता है, ख़ास करके
पढ़ा लिखा तबका। आप देखिए कि अमेरिका जैसे ममालिक में जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, ये इस्लाम के हवाले से जब रिसर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यार पूरी ज़िंदगी हमने यूँ गुजार दी, दीन तो असल में इस्लाम ही है। तो पढ़ा लिखा तबका जहाँ है वहाँ इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, और ऐसे एक्स मुस्लिम एक नहीं हज़ार आए, ये प्रोपागंडा करेंगे, ज़मीन में धंस जाएंगे और इनका वजूद मिट जाएगा, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन इस्लाम क़यामत तक रहेगा और इसे कोई मिटा नहीं सकता है। तो इस्लाम के हवाले से जितने प्रोपागंडा किए हैं या कर रहे हैं या करेंगे, इससे इस्लाम की इज़्ज़त में और रब की शान में या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी नहीं आएगी। कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ऐसे आए हैं जिनकी कौम पूरी की पूरी बेईमान ही रही है, ना वो नबी पर ईमान लाए ना वो अल्लाह पर ईमान लाए, लेकिन वो कौम तबाह कर दी गई। लेकिन उनके दरमियान जो नबी भेजे गए थे, उस नबी की इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसे बरकरार है जो इज़्ज़त अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई थी, और अल्लाह की अज़मत में भी कोई कमी नहीं आई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेहतरीन दीन दे दिया है इंसान को। अब इंसान के ज़िम्मे है कि वो फ़ैसला करे कि वो बेहतरीन दीन के साथ जाएगा या फिर जहन्नम के रास्ते पर जाएगा।